नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं द तर्कवाद शो। जून 2026 वेनेजुएला में पब्लिक हॉलिडे था। सब लोग घर पे थे, अपनी फैमिलीज के साथ रिलैक्स कर रहे थे। पर तभी शाम के 6 बजे जमीन हिलने लगी और पूरी तरफ तबाही छा गई। पहले एक झटका आता है 7.2 मैग्नीट्यूड का, कराकास के करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में सैन फिलिपे के पास। लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा था। और सिर्फ इसके 40 सेकंड बाद दूसरा झटका आता है 7.5 मैग्नीट्यूड का, इससे बड़ा, इससे खतरनाक। यूएसजीएस ने इसे डबलेट अर्थक्वेक का नाम दिया, जहां एक फोर्स शॉक सिर्फ 40 सेकंड में दूसरे बड़े मेन शॉक को ट्रिगर करता है। दो अलग अलग भूकंप एक के बाद एक बिना किसी वार्निंग के वेनेजुएला को हिला कर रख देते हैं। यूएसजीएस ने इन दोनों के लिए अलग अलग रेड अलर्ट्स इशू किए। यह एक बहुत रेयर चीज है दोस्तों। हिस्टोरिकली यूएसजीएस साल भर में सिर्फ 1 या 2 ऐसे अलर्ट्स देता है। अलर्ट में लिखा था हाई कैजुअलिटीज एंड एक्सटेंसिव डैमेजेस आर प्रोबेबल। यानी यूएसजीएस खुद कह रहा था ये सिर्फ एक भूकंप नहीं, नेशनल और शायद इंटरनेशनल क्राइसिस है। वेनेजुएला का देश कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में एक साइस्मिकली एक्टिव जोन में बसा है। यहाँ 3 बड़े फॉल्ट लाइंस हैं, बोकोनो, एल पिलार और सैन सेबेस्टियन। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, वेनेजुएला में इतने बड़े भूकंप काफी रेयर हैं। पैसिफिक कोस्ट के देशों के मुकाबले मेक्सिको, चिले, पेरू, जहां बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आम बात है, वेनेजुएला में ये सिलसिला बहुत कम देखा गया है। इसलिए वेनेजुएला में अर्थक्वेक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। वेनेजुएला में सबसे बड़ा रिकॉर्डेड भूकंप 1812 में आया था, 7.5 मैग्नीट्यूड का, जिसने कराकास को एक रात में राख कर दिया था और तकरीबन 10,000 लोगों की जान भी ले ली थी। फिर 1967 में 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए। कराकास के उन रेजिडेंट्स को जो 1967 में शहर में थे, अगर उनसे पूछा जाए तो उन्होंने कहा आज हमें वही तबाही का मंजर दिख रहा है जो हमें तकरीबन 60 साल पहले दिखा था। अभी तबाही का पूरा स्केल सामने नहीं आया, लेकिन जो भी हमें पता चल रहा है वो दिल दहला देता है। कराकास के अल्तामीरा नेबरहुड में एक इमारत पूरी तरह ढह गई। लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पुकारते हुए मलबों पर चढ़ रहे थे, हाथों से पत्थर उठा रहे थे और वेनेजुएला के सबसे बड़े एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा। कोस्टल टाउन काटिया लामार में पहाड़ पर बने घर भी गिर गए। हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट इशू हो चुका है। सारा स्टाफ डबल शिफ्ट पर काम कर रहा है। इंटरनेट और बिजली पूरे देश में बर्बाद हो गई। डैमेज इतनी तेजी से हुआ कि कनेक्टिविटी घंटों के लिए निस्तनाबूद हो गई। पुर्तो रिको और वर्जिन आइलैंड्स में सुनामी की वार्निंग भी दी गई है, हालांकि 1 घंटे बाद उसे वापस भी ले लिया गया। यूएसजीएस ने नोट किया कि वेनेजुएला की ज्यादातर आबादी ऐसी इमारतों में रहती है जो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। उनके एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 से लेके 1 लाख तक जाने जा सकती हैं। असली नंबर्स अभी हमें नहीं पता है और हम उम्मीद करते हैं कि असली नंबर्स इतने भयावह ना हो। और ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब वेनेजुएला पहले से ही एक टूटी हुई हालत में है। जनवरी 2026 में यूएस फोर्सेस ने रात के मिलिट्री ऑपरेशन में प्रेसिडेंट मदुरो को पकड़ लिया। वो अभी न्यूयॉर्क में जेल में बंद है। तब से मदुरो की वाइस प्रेसिडेंट डेलेसी रॉड्रिगेज देश चला रहे हैं। एक ऐसा देश जो पहले से ही सालों की बर्बादी, हाइपर इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा। गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रॉड्रिगेज ने नेशन को एड्रेस किया। उन्होंने ये कंफर्म किया कि मौतें हुई हैं, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं दिया। हर स्कूल को शेल्टर और डोनेशन सेंटर में बदला जा रहा है। मेक्सिको, ब्राजील, अल सल्वाडोर, लैटिन अमेरिका के तकरीबन सभी देशों ने हमदर्दी और मदद का हाथ बढ़ाया। यूएस ने भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और मेडिकल सप्लाईज भेजने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 6 महीने पहले तक यूएस और वेनेजुएला एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस रात में भी चलाए जा रहे हैं। डेथ टोल को कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला का देश एक अजीब मोड़ पर खड़ा। प्रकृति की सबसे बड़ी आफत ने पूरे देश को थाम कर रख दिया। 60 साल बाद का सबसे बड़ा भूकंप और वेनेजुएला पहले से ही कमजोर है। ये एक अनसुनी चीज है। दुनिया का हाथ वेनेजुएला की तरफ बढ़ा हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए तर्कवाद। जय हिंद।